नमस्ते बच्चों, GTM BBS स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 में पढ़ेंगे संस्कृत विषय में संधि। संधि पिछली कक्षा में हमने पढ़ी थी। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और संधि कहते किसको है? दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि तीनों को हमने पढ़ा था, समझा था। स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं, स्वर और व्यंजन या व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं, और विसर्ग में परिवर्तन जो होता है उसे कहते हैं विसर्ग संधि। स्वर संधि के भाग हमने पढ़ना शुरू किया था। उसमें हमने दीर्घ संधि और गुण संधि दो भाग हमने पढ़ लिए थे। दीर्घ संधि क्या थी? अ या आ के बाद फिर से आ जाए, अगर अ या आ जाए तो दोनों को मिला के दीर्घ यानी एक बड़ी मात्रा हो जाती है, अर्थात मात्रा हमेशा आ की लगेगी। चाहे अ या आ के बाद अ आए या अ या आ के बाद आ आए, यानी प्लस से पहले अ या आ हो, जैसे हिम प्लस आलय, म में अ है और उसके बाद आलय का आ आया है, दोनों मिला के बनेगा क्या? दीर्घ यानी एक बड़ी मात्रा आ की। तो जहाँ पे आ की मात्रा दिखे वो क्या है? वहां पे दीर्घ संधि होती है। फिर हमने गुण संधि देखी थी। गुण संधि अ या आ के बाद ई आए तो दोनों को मिला के ए हो जाता है, जैसे राजा प्लस ईश राजेश, महा प्लस इंद्र महेंद्र। और अ या आ के बाद उ आए तो दोनों को मिला के उसकी जगह ओ हो जाता है, जैसे महा प्लस ओजस महोजस। ठीक है, महा प्लस उत्सव महोत्सव। अब हम तीसरा भाग देखेंगे, यण संधि। तो यण संधि की पहले आप परिभाषा लिखेंगे। यदि ई उ री अथवा री वर्ण के बाद कोई भिन्न स्वर, भिन्न यानी कोई अलग, इससे कोई अलग स्वर वर्ण आता है तो ई उ जी और री के स्थान पर री के स्थान पर क्रमशः य व र और ल हो जाता है। अर्थात ये ध्यान रखना, ई उ री और ली, इनके बाद में अगर प्लस से पहले ये हो और इनके बाद में वापस ई उ री ली आए, तब तो क्या है? ई बड़ी हो जाएगी, उ बड़ा हो जाएगा, री बड़ी हो जाएगी, ली बड़ी हो जाएगी। लेकिन ई उ री ली के अलावा कोई आ गया स्वर, तो जैसे ई के बाद में उ आ गया, ई के बाद में अ आ गया, उ के बाद में अ आ गया, कोई अलग आ जाए इससे, सेम वो का वो ना आके अलग आ जाए, तो क्या होगा? ई को या बन जाएगा, ई काट के हम या बना देंगे, उ को व बन जाएगा, री को र हो जाएगा और ली को ल। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब देखो हम इसके उदाहरण करते हैं।
पहले और बाद में मैंने बताया है आपको। तो यदि में क्या है ई, और ई के बाद फिर ये ई है, ई के बाद वापिस क्या है ई आता, तो हम दोनों को मिला के दीर्घ यानी बड़ी ई कर देते। लेकिन यहाँ पे अलग आया है, ई के बाद में वापिस ई न आके क्या आया है अ। तो द को बाहर निकालेंगे और छोटी ई की जगह हमें क्या करना है, य करना है। यण संधि में ई की जगह हम य कर देंगे। अब हम मिलाते हैं तो देखो पहले सबसे पहले क्या आएगा य, उसके बाद में क्या आएगा द, ई को हमने हटा दिया है तो द और य मिलके हमेशा क्या बनता है ध्य, विद्यालय वाला ध्य। द और य मिलके ध्य बन गया। ये आधे आधे थे, अ इसमें मिला ध्य, तो अ इसमें मिल गया, पीछे क्या बचा फिर छोटा पी, यद्यपि क्या बना यद्यपि। तो इस प्रकार से ई के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो ई को य हो जाता है। इसी प्रकार हम एक और बनाते हैं, देखो सु प्लस आगतम। स में क्या है उ, उ के बाद वापिस उ आता तो हम क्या कर देते बड़ा उ कर देते। लेकिन उ के बाद क्या आया है अलग स्वर आ गया आ, तो उ के बाद अलग स्वर आए तो हमें क्या लिखना है उसकी जगह व। तो हम स लिखेंगे, स आधा हो गया क्योंकि हमने उ इसमें से निकाल दिया। उ को हटा के हमें क्या करना है आधा व। उसके बाद ये सारा है। अब लिखो मिलाओ, हम इनके मिलाएंगे तो देखो आधा स लिखो, ये आधा स लिख दिया, फिर व लिखो, ये व लिख दिया। व में आ की मात्रा आ मिलेगा तो ये मात्रा लग जाएगी और गतम, ठीक है स्वागतम। इस तरीके से ये बन गया स्वागतम। उतारो इसको। ठीक है, अब एक और करके देखते हैं हम। पितृ, इसमें से ये बनाया हुआ है वो लिख लो आप सीधा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यदि प्लस अपि, यद्यपि, सु प्लस आगतम स्वागतम। अब लिखो पितृ प्लस आदेश। री के बाद अगर वापिस री ना आके अलग स्वर आ गया तो री का क्या हो जाएगा र। तो पी, री हमने हटा दी, री को हमें काटना है, री की जगह हमें क्या करना है र। तो पी त री हटा के र, इसमें हम आधा र मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा पित्र, और आ की मात्रा और देश, पित्रा देश, ये त्र है, ठीक है क्या बनेगा पित्रादेश। ऐसे ही ल का देख लो, ली प्लस आकृति, ली का क्या हो जाता है ल हो जाता है, तो ली का हमने ल लिखा क्योंकि नियम हमने पढ़ा है ली के बाद में वापस ली ना आके अलग आए तो ली का ल हो जाएगा। आ की मात्रा इसमें मिली और पीछे का वैसा लिखा लाकृति। उदाहरण लिख लोगे, एक लाइन में एक ही लिखोगे आप उदाहरण, ये एक लाइन में लिखोगे, ये अगली लाइन में, दूसरी लाइन में, ये तीसरी में और ये चौथी में, अलग अलग लाइनों में लिखोगे, एक साथ नहीं लिखोगे आप। इसी प्रकार एक और आप लिखो, मधु प्लस अरी। ऊ का, ऊ के बाद ऊ ना आके अलग आए तो ऊ का व हो जाता है, तो म ऊ निकाल लिया तो ध आधा रह गया, फिर उसके बाद हमें ध ऊ की जगह व करना है, व किया और पीछे का लिख दिया री, मधुवरी। तो ये हमारे हो गई स्वर संधि का तीसरा भाग, यण संधि, जिसमें क्या है ई उ री ली के बाद अगर कोई अलग स्वर आए तो हम ई का य, उ का व, री का र और ली का ल बना देंगे।
ठीक है, ये हो गई यण संधि। ई यू री ली की जगह यवर ल। ठीक है, अब हम अगला भाग देखते हैं अपना। अब हम यण संधि के बाद देखेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, तो दीर्घ संधि में तो क्या था, मात्रा बड़ी हो जाती थी, आ की मात्रा हो जाती थी। ठीक है, और अब वृद्धि संधि में क्या है, इसमें ए और ए की मात्रा हो तो ऐ की हो जाएगी, ओ की है तो औ की हो जाएगी। दीर्घ संधि में तो बड़ा आ और ई की हो जाती थी, छोटी मात्रा होने पर, दो मात्राएं मिलाने पर दीर्घ मात्रा होती। वृद्धि संधि की परिभाषा लिखोगे आप, यदि अ या आ के सामने ए या ऐ या ओ औ स्वर वर्ण आता है तो क्रमशः ऐ अथवा औ हो जाता है। अर्थात यदि अ या आ के बाद में ए या ऐ आए या फिर ओ या औ आए, ठीक है, अगर ए या ऐ आए तो हमें क्या है, आपको पता है ए की मात्रा इस तरीके से लगती है और ऐ की ये दो मात्राएं लगती है। ठीक है, तो अ या आ के बाद अगर ए आए चाहे ऐ आए, हमें मिला के उसमें मात्रा ऐ की ही लगानी है, वृद्धि करनी है, अर्थात मात्रा को बढ़ा के लिखना है, हमें वृद्धि करके लिखना है, अर्थात मात्रा बढ़ जाएगी। तो ए या ऐ आए तो ऐ हो जाएगा, ओ या औ आए तो उसमें औ की मात्रा लग जाएगी। ये आप ध्यान रखोगे, मात्रा बढ़ा के लिखनी है। जैसे उदाहरण देखिए आप, एक लाइन में एक ही उदाहरण लिखोगे, 1 + 1, ये देखो अ या क में अ है, बोल के देखो क, तो क में अ है, अ या आ के बाद ए आया है तो हमें मिलाने पर मात्रा कैसी लगानी है, ऐ की। क में ए मिलेगा, ए क, मिलाने पर मात्रा हमेशा किसकी करनी है, ऐ की। ये देखो ऐ हो जाएगा, अगर ए आया है तो मिलाने पर ऐ हो जाएगा, ओ आएगा तो मिलाने पर औ हो जाएगा। मात्रा ऐ की लग गई, पीछे क्या रहा, क, एक का एक। ठीक है, इसी प्रकार एक और लिखो उदाहरण, देव प्लस ऐश्वर्यम, अ या के बाद ए आया है, चाहे ए आए चाहे ऐ आए, मिलाने पर मात्रा हमेशा ऐ की लगेगी। देव लिखा, व में ए मिलेगा, मिलाने पर क्या होगा, मात्रा ए की जगह ऐ की कर देंगे, पीछे बचा हुआ जैसा है वैसा हम लिख देंगे, देवेश्वर्यम। अब हम एक ओ का उदाहरण कर लेते हैं, महा प्लस ओजस, महा प्लस औषधि लिख लो, औषधि। अ या के बाद ओ आया है तो हमें क्या करना है, औ करना है, म हा आ और ओ की जगह औ करना है, अ या के बाद तो औ की मात्रा लगा दो, पीछे ये शेष जैसा है वैसा लिख देंगे, महोषधि।
महा प्लस औषधि महोषधि, गंगा प्लस ओक क्या हो जाएगा, गा, और ओ की जगह एक औ हो जाएगा क्योंकि ग में औ की मात्रा लग जाएगी, गंगो। ठीक है, ये आप उतार लीजिए। अब हम इसका 5वां भेद देखते हैं, वो है अयादि संधि। अयादि संधि परिभाषा लिखते हैं इसकी, यदि ए आई ओ अथवा औ वर्ण के बाद कोई भी स्वर आता है, ए आई ओ औ वर्ण के बाद अगर कोई भी स्वर आता है, स्वर मैंने बता दिया आपको, स्वर होता है अ से लेकर औ तक, अ आ छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए आई ओ औ, ये सारे क्या है, स्वर। तो ए आई ओ औ वर्ण के बाद कोई भी अगर स्वर आता है तो ए के स्थान पर ए के स्थान पर अय, ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अब, और औ के ओ के स्थान पर अब, और औ के स्थान पर आव, ऊपर लिख रही हूं शेष, आव हो जाता है। ठीक है, इधर बता देती हूँ मैं आपको, ए आई ओ औ क्या है, ए आई ओ औ वर्ण के बाद में कोई भी स्वर आए, अगर उससे पहले ए या आई ओ या औ हो और बाद में कोई भी स्वर आता है तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, अय। ए को हटा के उसकी जगह अय हो जाएगा, ऐ की जगह हो जाएगा आय, ओ की जगह अब, और औ की जगह आव। ए आई ओ औ, अय आय अब आव, ये क्रम से आप याद कर लोगे, ए आई ओ औ आए तो उसकी जगह अय आय अब आव हो जाएगा। जैसे देखो करके बताती हूँ कहाँ कहाँ होता है, जैसे ने प्लस अनम, ना में ए है, ए के बाद अलग स्वर आया है तो ए की जगह क्या हो जाएगा, अय। तो ना निकाला हमने, ए की जगह हमने अय किया, तो ये ए निकाला, न आधा है, ए कट जाएगा, और ए में हम ए की जगह हमें क्या करना है, अय करना है, अय कर दिया। अब न में अ मिल गया तो न
यहाँ लिखते हैं, अब मिलाएंगे तो न, न में अ मिला तो न पूरा हो गया। ये हमेशा हलंत होता है, वो आधा वर्ण होता है। न आता है, अ मिला तो न पूरा। फिर यह भी देखो हलंत लगा हुआ है तो यह भी आता है, ये अ मिलेगा तो यह पूरा हो जाएगा। पीछे बचा नम, नयनम। क्या बना? नयनम। ए को अय, ऐ को आय, ओ को अव और औ को आव। जैसे आप लिखोगे, आप ऐ का करते हैं एक गई प्लस अकह। ऐ आया है तो ऐ का हमने पढ़ा है, ऐ के बाद कोई भी स्वर आए तो ऐ का हो जाएगा आय। तो इस ऐ की जगह हमें करना है आय। तो ग मिलाएंगे तो ग में ऐ निकाल दिया, आय मिलाना है तो ग में अब आ मिलेगा, आ किया। फिर य किया, य में अ मिल गया तो यह पूरा हो गया। और पीछे वाला क लिखेंगे गायक। ठीक है, उतार लीजिए आप। एक लाइन में एक ही साफ साफ एक उदाहरण लिखोगे। अगला देखो, ओ का देख लेते हैं। पो प्लस अनम, ओ के बाद कोई भी अलग स्वर आए तो ओ को हो जाएगा अव। तो प में से ओ निकाला हमने, ओ को काट के हमने किया अव। अब मिलाएंगे तो प में अब क्या मिलेगा? अ तो मिल गया, प आधा था, अ मिला, प पूरा बन गया। व में अ मिल गया, बचा नम, पवनम। ठीक है, अब एक औ का उदाहरण देख लेते हैं हम। पौ प्लस अख, औ की जगह क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो प में से हमने औ निकाल दिया बाहर, औ को काट के हमने आव कर दिया। अब हम मिलाएंगे, प में आ मिला, व में फिर अक का अ मिल गया और पीछे बचा क, पावक। पावक यानी अग्नि। तो इस प्रकार से ये हमारी अंतिम अयादी संधि भी हो चुकी है, जिसमें ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी अलग स्वर आए तो अ आय औ आव में वह बदल जाती है। अब कुछ उदाहरण मैं आपको देती हूँ, आप अपने आप करेंगे। अति प्लस यू, इसको जोड़ के लिखोगे। जैसा मैंने बताया है, छोटी छोटी दो लगातार आए तो मिला के बड़ी यू बन जाती है। तो क्या बन जाएगा? अतियु। दीर्घ मात्रा हो जाती है। सदा प्लस एव, इसका आप संधि करोगे, अ या आ के बाद ए आए तो क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है। हमने पढ़ा था ना, ऐ की मात्रा लग जाती है। विद्या प्लस आलय, संधि करोगे इसकी भी। और कपि प्लस ईस, इसकी भी संधि करके लिखोगे आप। ठीक है, तो जब अ या आ ये दो मात्राएं मिलती है तो हमेशा आ बनेगा, छोटी ही हो बड़ी ही हो, हमेशा मिलके बड़ी ही होगी। तो ये तो क्या है हमने दीर्घ संधि में पढ़ा है। और अ या आ के बाद ए आए तो हमेशा ऐ हो जाएगा। विद्या प्लस आलय ये मिला के आप बनाओगे, संधि करोगे इसकी। उतारो। ये संधि हमारी पूर्ण हो गई। अब हम अपने अगली कक्षा में अगला अपना टॉपिक देखेंगे। काम आप बराबर साफ सुंदर लिखावट में पूरा करोगे साथ साथ।
कॉपी चेक करने के लिए मंगवाई जाएगी अभी 1-2 दिन में, तो काम बराबर पूरा करोगे आप। धन्यवाद।